Hello students, this is Meenu, your English teacher. Today I'll explain you second part of second lesson, the शहनाई of बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान जो थे एक बहुत ही बड़े शहनाई वादक रहे हैं और उनके बारे में हम ये पढ़ेंगे किस तरह से शहनाई का इन्वेंशन हुई, कैसे ये बनी, क्या हुआ, कैसे इसका नाम पड़ा, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे. Emperor Aurangzeb ने banned the playing of musical instrument called bungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. Bungi became the generic name for reeded noisemakers, for few had thought that it would one day be revived. A barber of a family professional of musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of bungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the bungi and made 7 holes on the body of the pipe. अब देखिए, औरंगजेब ने बैन कर दिया था पुंगी बजाने को क्योंकि इसकी आवाज़ जो थी अच्छी नहीं थी, कानों को चुभने वाली थी, अनप्लेजेंट थी, तो बहुत शोर होता था, इसलिए उसने उसको बैन कर दिया. अब लोग ऐसा सोचते थे कि शायद कभी फिर से पुंगी बजाई जाएगी, मगर एक जो बार्बर था, बार्बर मीन्स नाई, उसका प्रोफेशन ये था, उसका व्यवसाय ये था कि वो एक संगीतकार फैमिली से रिलेटेड था. संगीतकार थे उसकी फैमिली में सभी, और उसने क्या किया, एक शाही दरबार में जाकर उसने सोचा कि वो पुंगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, उसको सुधारेगा, और उसने एक पाइप लिया जो अंदर से खोखला था, उसके अंदर 7 छेद किए, जो कि वो पाइप जो था थोड़ा ज़्यादा चौड़ा और ज़्यादा बड़ा था पुंगी से, और उसके ऊपर उसने 7 छेद बनाए और उसको बजाया. और कैसे बजाया, जैसे आपने देखा होगा बांसुरी को बजाते हैं उंगलियों को हटाते हुए और रखते हुए, उसी तरह से बजाया. तो क्या हुआ, बहुत ही सुंदर मीठी आवाज़ उसमें से प्रोड्यूस हुई, उसमें से निकली. और फिर क्या हुआ, उसने ये जो इंस्ट्रूमेंट था ना सब शाही दरबार में बजाया और सब उससे बहुत प्रभावित हुए, और ये इंस्ट्रूमेंट जो था पुंगी से इसका नाम बदल दिया गया और इसको नया नाम दिया गया. जैसा कि स्टोरी में बताया कि ये जो है फर्स्ट टाइम जो है शाह के दरबार में बजाई गई, तो इसलिए इसका नाम, और एक नाई ने बजाई यानी बाबर ने, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया शहनाई. अब ये देखिए बच्चे, दोनों की पिक्चर्स दी हुई हैं आपके सामने, पुंगी और शहनाई. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. अब इसकी जो साउंड थी शहनाई की, इसको काफी ऑस्पिशियस, शुभ माना जाता था. एंड फॉर द रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ द एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग इन द. अब इसीलिए आज भी कई मंदिरों में बजाई जाती है, और उस समय में ये काफ़ी एक जो उत्तरी भारत की शादियों का एक अभिन्न अंग थी. मतलब ये ज़रूरी होता था कि शहनाई बजे शादी में. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. पुराने समय में शहनाई जो नौबत का एक हिस्सा होती थी. नौबत क्या है, नौबत में 9 इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे शाही दरबार में, राजा के दरबार में, उनमें से एक शहनाई भी हुआ करती थी. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. और तब तक कि इसका इस्तेमाल जो है ना टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही किया जाता था, मगर इसको जब क्लासिकल स्टेज पर लाने का जो सारा श्रेय है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, जो इस शहनाई को बजाने वाले शहनाई वादक बहुत बड़े हुए हैं. जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेला करते थे डुमरांव में, बिहार में, एक तालाब के किनारे. वहाँ पर वो रेगुलरली जाया करते थे, वहाँ से बिहारी जी टेम्पल में, वहाँ पर वो भोजपुरी भजन जिसे चैत कहा जाता है वो गाया करते थे. और उसके बदले में उनको एक 1.25 किलो का बहुत बड़ा सा लड्डू मिला करता था, जो वहाँ के लोकल महाराजा दिया करते थे. और ये ऐसा 80 साल पहले हुआ करता था. और वो जो बॉय यानी बिस्मिल्लाह खान जो थे, उन्होंने ट्रैवल किया दूर दूर तक और बड़े बड़े अवार्ड हासिल किए, और सबसे बड़ा इंडिया का जो अवार्ड है वो भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया, वो भी उन्हें दिया गया.
Born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह खान belongs to a well-known family of musicians from बिहार। उनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 में। बिस्मिल्लाह खान जो थे एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकारों की फैमिली से रिलेटेड थे जो बिहार में रहते थे। उनके ग्रैंडफादर जो थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज उन्हें कहा जाता था और वो भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई बजाया करते थे। और उनके पिता जो थे पैगंबर बख्श और उनके सब पूर्वज वो सब भी शहनाई के बहुत बड़े वादक रहे, बजाने वाले रहे। और उनका क्या था, यंग बॉय टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, और छोटी उम्र में ही उन्होंने म्यूजिक को अडॉप्ट कर लिया। 3 साल की उम्र में ही उनकी माँ ने उनको उनके मामा के यहाँ बनारस में भेजा, जो वाराणसी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खान जो अपने अंकल को प्रैक्टिस करते हुए देखते थे, घंटों देखते रहते थे, और वो फिर धीरे धीरे उन्होंने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। अली बख्श जो थे विष्णु टेम्पल में बनारस में जाते थे और वहाँ शहनाई बजाते थे, और वो बिस्मिल्लाह खान जो थे बहुत इंजॉय करते थे इस चीज़ को और देखते रहते थे उन्हें। अली बख्श जो थे प्ले करते थे शहनाई, और वो वहाँ तक मंत्रमुग्ध होकर घंटों उनको देखते थे, और धीरे धीरे उन्होंने उनसे सीखना शुरू कर दिया और प्रैक्टिस करते थे सारा दिन। फॉर years टू कम टू द टेम्पल ऑफ बालाजी और मंगला मैया, जो गंगा के किनारे पे बालाजी और मंगला मैया का टेम्पल था, वहाँ जाकर ये यंग अप्रेंटिस जो प्रैक्टिस करने वाले थे, ये प्रैक्टिस किया करते थे। वही उनका एकांत का स्थान था प्रैक्टिस करने का, और जो गंगा का बहता हुआ पानी था उनको बहुत प्रेरणा देता था। उसमें वहीं बैठकर ये अपने गायन को सुधारते थे, रियाज करते थे, रागों की उन्होंने कई खोज की, और इस तरह से उन्होंने एक शहनाई को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपको ये लेसन रीड करना है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।